हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है फुल मून आपके लिए कौन सी अच्छी परिस्थितियों को लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में कौन से अच्छे बदलाव लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं फुल मून आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, किस प्रकार के बड़े चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द चैरियट, ओके, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ wands गाइस, 6 ऑफ wands। अगर यहाँ तक मैं एक चीज़ समझ सकूँ ना गाइस, तो समझने की कोशिश करो क्या सिचुएशन है और किस तरफ से आपकी लाइफ क्रम में बढ़ रही है। और ये फुल मून जो है ना, ये इस बात को बिल्कुल क्लियरली आपको बताएगा गाइस कि कहीं ना कहीं आपका समय अच्छा चलना स्टार्ट हो चुका है। देखो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल, जो अभी की हाल फिलहाल की स्थिति के बारे में बता रहा है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें अभी आपका मन जो है ना अटका हुआ है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आगे बढ़ने के लिए ना समझ में नहीं आ रहा, या समझ में आ रहा है, डायरेक्शन मिल गया है। तो एक जद्दोजहद है गाइस, एक परेशानी है कि कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। मतलब सवाल बहुत सारे उलझने अभी के हाल फिलहाल में है। फुल मून क्या लेकर आ रहा है? फुल मून लेकर आ रहा है आपके अंदर एक आत्मविश्वास। फुल मून आपके अंदर एक नई शुरुआत करने के बारे में एक जज्बा लेकर आ रहा है गाइस, कि जो भी सिचुएशन है अब मुझे अपनी तरफ से आगे पहल करनी पड़ेगी, चाहे उस स्थिति में आपको अकेले ही भागना क्यों ना पड़े, या अकेले ही कोशिश क्यों ना करनी पड़े, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे गाइस। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि आपकी सोच और आपका रवैया जो होगा ना, वो अपने लिए बहुत ईमानदारी वाला रहने वाला है गाइस, कि मुझे अपनी लाइफ को किस प्रकार से अच्छा करना है या किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। फिर का कार्ड क्या कहता है कि या तो कोई एक्शन लेना, बड़ा एक्शन लेना, ठीक है, और या फिर ट्रैवल करना। मतलब ये कह सकते हैं, देखो फुल मून की एनर्जी है गाइस, जो अपने आप में हिडन पैकेज लेकर आती ही आती है। और चैरियट के कार्ड के साथ साथ यहाँ पर एक एक ये मैसेज भी आ रहा है गाइस कि कुछ हिडन, कुछ सीक्रेट जो है ना वो उजागर भी होगा। मे भी हो सकता है आपके आत्मविश्वास को लेकर, मे भी हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन कि जहाँ पर आपका पहुंचना था और आपका पहुंचना हो गया, समय ने हालात ऐसे बनाए गाइस, है ना। जो एक फेटेड चीज़ें होती है ना गाइस, कुछ फेटेड मूवमेंट होते हैं, वहाँ पर आपका पहुँचना, वहाँ से आपकी लाइफ का चेंज होना। तो ये फुल मून जो है ना, ये कहीं ना कहीं स्थितियों को क्रिएट करेगा गाइस। ब्लैक और वाइट कलर का हॉर्स जो है ना यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कह रहा है कि लाइफ की गति का आगे बढ़ना और कैसे भी करके आपका प्रारब्ध तक पहुंचना, इसकी स्थितियां बनाई जाएगी। आप में डर दूर हो जाएंगे, आप में किसी प्रकार के संघर्ष का कोई भाव जो है ना, ये डर जो है ना वो नहीं रहने वाला है। और समय दर समय आपका भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा गाइस। इस फुल मून के बाद में देखना, आपकी छोटी छोटी अगर संघर्ष बनते थे ना, उन संघर्षों में भी कमी आएगी। कहीं ना कहीं लाइफ को आसान होते हुए, कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होते हुए कि अब मेरी लाइफ ना स्मूथ चल रही है, मेरे काम अच्छे से बनना स्टार्ट हो गए हैं। मतलब एक बात कह लो गाइस, ये पक्का है, ये फुल मून जो है ना, ये आपकी लाइफ में एक नया आगाज कर रहा है गाइस, एक न्यू बिगनिंग कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। किसी भी प्रकार के, किसी इंसान को लेकर हो सकता है, किसी स्थिति को लेकर हो सकता है कि अगर क्लैरिटी नहीं है ना, वो क्लैरिटी भी मिल जाएगी। यानी कह सकते हैं ये फुल मून आपको आगे बढ़ाने के लिए, इसमें आपके भाग्य का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आपके भाग्य का सपोर्ट, आपकी किस्मत का साथ ये मिलने वाला है गाइस। यूँ समझ लो कि ये वो समय आया जब आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है, और वही चीज़ आपकी लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत करे कि आपके लिए एक नए
न्यू स्टार्ट, एकदम फ्रेश न्यू स्टार्ट जो है ना ये करने वाली, न्यू बिगिनिंग करने वाली है, वो लेकर आती है आपके लिए 6 ऑफ पैंट्स का, ऐसे एक विक्ट्री लेकर आती है, यानी सफलता की तरफ, अपनी लाइफ की अच्छाई की तरफ है ना आपके कदम अपने आप दौड़ने का है। और यहाँ पर सिचुएशन क्या लग रही है पता है, यहाँ पर आप अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए तैयार हो रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, कोई आपको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। मतलब देख लो कितनी अच्छी बात है कि रास्ते पर से ना कंकर पत्थर कांटे जो है ना वो समय अपने आप हटा रहा है। ये होता है भाग्य का साथ, कि बच्चे को कांटा तक ना चुभे। इसी के लिए कहा गया है कि पहले आपकी दुविधा को दूर किया जाएगा, ताकि भ्रम की स्थिति आगे चलकर उत्पन्न ना हो, ताकि आगे चलकर आपको किसी प्रकार का गिल्ट ना हो। पूरी तरीके से क्लैरिटी मिलने के बाद में गाइस, कि हिडन पैकेज कुछ भी ना रहे, और उसके बाद में एक लाइफ की नई शुरुआत होना है ना। आप वो इंसान हो गाइस, इसमें वाटर वाली एनर्जी है ना, जिनमें वाटर वाली एनर्जी है ना बहुत ज्यादा है। इमोशंस इमोशंस इमोशंस, ये थोड़ा सा ही अगर कुछ गलत कदम खुद से उठ जाए ना, तो दूसरा तो बाद में आपको कोई सजा दे या ना दे, आप अपने को सजा देने पर उतारू हो जाते हो। इस वजह से ना समय आपके आपके भावों को समझ रहा है। पता है कि आप शायद उतने स्तर पर अपने भाव को नहीं समझ पा रहे जितना डेस्टिनी ने, कुदरत ने, मालिक ने समझा है गाइस। और वो तो समझेंगे ही, वो हमारे मालिक है ना। और कभी कभी हम स्थितियों को नहीं समझ पाते और हम शिकायत कर देते हैं, बट कोई ना, ये समय देखो क्लैरिटी हर बात को लेकर आएगा, हर एक चीज को गाइस, आपके छोटे छोटे सवालों के जवाब भी लेकर आएगा, क्योंकि भाग्य का साथ है गाइस। और ये सब फ्रेंड्स क्या कहता है कि एक धमाकेदार, एक अच्छी शुरुआत होना, और किस प्रकार से होना कि वो विक्ट्री लेकर आए। यहाँ पर ना फ्रेंड्स की एनर्जी और पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा महत्व रख रही है, बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स की एनर्जी कहती है पैशनेट हो जाना, और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि अब डर नहीं है, अकेला भी चलना पड़े लाइफ में तो कोई डर नहीं है, वो वाले भाव। लेकिन सपोर्ट आपको फिर भी मिलेगा गाइस। बस इतना ही तो आत्मविश्वास आप में जगाना था, कि अपने जोन से बाहर आ जाओ। और यहाँ पर आप कोशिश करोगे अपने जोन से बाहर जाकर काम करने की, अपने जोन से बाहर जाकर एक्शन लेने की। डर नहीं, खौफ नहीं, वो सारे खत्म हो जाने। यहाँ पर भी देखो, एक पांव पर खड़े हो, समझने की कोशिश करना, यहाँ पर भी एक पांव पर खड़े हो आप, ये स्थिति किस प्रकार की है। और यहाँ पर भी दोनों में खुश हो, ऐसा नहीं है कि परेशानी या दिक्कत वाली बात है आपको। ये आत्मविश्वास का लेवल है गाइस, कि चीजें मेरे कंट्रोल में है, मुझे खुद को संभालना आता है, अपनी स्थितियों को संभालना आता है, अपने आसपास के जो लोग हैं है ना उन्हें संभालना आता है। इतना आत्मविश्वास अच्छा होना, इतना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर होना। अभी देखो मैं आपको ये बात कह रही हूँ, ये मैसेज दे रही हूँ, और मेरा ध्यान जो है ना यहाँ पर डाइस है, डाइस पर नंबर 6 लिखे हुए उन पर जा रहा है, और ये भी 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो फुल मून के आसपास में ना आपको 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आएगी। ये आपको ना, एक कहते हैं ना, शाबाशी देकर आगे, पीठ थपथपाकर आगे ना बढ़ाने वाली बात, बेटा आगे बढ़ो आगे बढ़ो, खुश रहो, और निश्चिंत होकर है ना अपने लिए कुछ कोशिशें करो, सक्सेस पा जाओगे। मे भी हो सकता है, क्योंकि चैरियट का कार्ड है जो दो चीजों के बारे में कंफर्मेशन देता है। एक तो या तो किसी प्रकार का एक्शन लेना, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि कहीं ट्रैवल आपका बनेगा, इसकी भी संभावना है। और ये ट्रैवल बनेगा ना तो ये सडन बनेगा। एक्शन तो है गाइस, एक्शन तो किसी प्रकार का आप लोगे ही लोगे, क्योंकि क्लैरिटी मिल रही है ना। और दूसरा है कि ट्रैवल का बनना, तो ट्रैवल में भी यही है गाइस, कि एक मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का ट्रैवल ना बार बार डिले हो रहा है। कुछ भी हो सकता है इंडिया से बाहर जाने का है तो पासपोर्ट का हो सकता है, कुछ भी ऐसे, लेकिन एक बाधा का क्रिएट होना, और वो बाधा दूर हो जाना, और ट्रैवल बनना, ये इसकी भी संभावना है ना। एक एनर्जी बहुत बैलेंस में आती हुई नजर आ रही है गाइस। अब मानो ना मानो, दिन प्रतिदिन कह सकते हैं, क्योंकि रीडिंग में ना चीजें कनेक्ट होकर आ रही है, तो मुझे ये कि वो चीज फील हो रही है गाइस, कि दिन प्रतिदिन ना आपकी लाइफ में थोड़ी स्मूथनेस, थोड़ी आसानी, और थोड़ा आपका बदल जाना, और आपका बहुत ज्यादा बदल जाना गाइस, थोड़ा नहीं। मतलब यूं कह सकते हैं गाइस कि ये 3-4 साल के दरमियान में पहले के आप और आज के आप में बहुत फर्क है गाइस। बहुत आपकी एनर्जी अगर आप मैच करने की कोशिश करो ना तो मैच बिल्कुल ना होए, ऐसी स्थितियां हैं, क्योंकि अभी आपके बिहेवियर में मालिक ने बहुत बदलाव कर दिया है। आपने स्थितियों को अब चेंज करना उचित नहीं समझा, खुद को चेंज करना उचित समझ लिया। तो सीख और समझ, इसका धनी मालिक ने आपको बनाया है इन्हीं दिनों में गाइस, इन्हीं सालों में।
जो शायद इतने सालों में आपके साथ नहीं हुआ होगा, जो अभी हो रहा है। मून की एनर्जी कहते हो ना गाइस कि ना केवल बुरे भावों के बारे में बताती है, बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में भी बताती है। क्योंकि मून की 2 एनर्जी होती है ना, एक कहते हैं ना हम शुक्ल पक्ष, एक कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो ये 2 चीज़ें, अमावस भी होती है, पूर्णिमा भी होती है। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी आपके भाग्य में फेटेड लिखी हुई है और आपके कदम उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। फेटेड चीज़ें, खुशी आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हो और आप उन्हीं की तरफ, उस खुशी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो। कितना प्यारा अच्छा संजोग बनना गाइस। ये विक्टर कैसे नहीं लेकर आए बताओ आप। द हैंगमैन, यहाँ कहा ना कि स्थितियों में अटके हुए हो आप, लेकिन फिर भी आपको बचाया जा रहा है। किसी स्थिति में अभी आप फंसे हुए हो गाइस, और आपको डर है, महाभयानक डर है किसी बात को लेकर। हो सकता है कोई काम काज कैरियर इससे जुड़ा हुआ कोई बात है आपकी, जिस जहाँ पर ना आपका डर बना हुआ है। एक एंडिंग जैसा कुछ फील हो रहा है आपको, लेकिन फुल मून के आसपास में ही देखना चीज़ें बिल्कुल टर्न हो जाएगी गाइस, आपकी उम्मीद से परे। जहाँ उम्मीदें खत्म हो रही है ना, वहाँ से एक नई शुरुआत पनपेगी देखना। मतलब यकायक आपकी लाइफ में फुल मून के बाद में, है ना, आपके भाग्य का साथ देखना गाइस। आप सबसे पहली बात कि भाग्य का साथ किस प्रकार से आपको मिलता है, आपको ऐसा लगेगा ये कैसे, क्या चमत्कार जैसा हो रहा है। मतलब यूं नहीं कह रही गाइस कि बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार के बारे में, लेकिन एक कहते हैं ना कि किसी इंसान का बिल्कुल ये एहसास कर जाना कि इस इन दिनों में ना मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। मतलब समय अच्छा, दिन उगे उससे लगाकर ना पूरा दिन किस प्रकार से बीत जाता पता ही ना चले। इतना अच्छे से किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई परेशान ना करे। बाहर जाओ, आसपास के लोग हैं, कोई परेशान ना करे आपको। आपका दिन इतना स्मूथ चलना, मतलब यहाँ पर ना मुझे आसानी बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि आसानी, किसी प्रकार की नकारात्मकता का करना, किसी प्रकार के आप पर पॉजिटिविटी का बहुत ज़्यादा हावी हो जाना गाइस। और अब किसी स्थिति में आप फंसे हुए हो तो वहाँ से आपको बाहर निकालने की कोशिश, वो भाग्य की। तो चीज़ों में बदलाव, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे कि किसी बच्चे का ना ध्यान भटकाने की आवश्यकता होती है ना, ध्यान किसी और चीज़ पर केंद्रित करने की आवश्यकता होती है ना, ये अभी आपके समय आपके साथ वही होगा गाइस। कि आपका ध्यान जो है ना चलते-चलते, बैठे-बैठाए किसी और बात पर जाएगा। जो ये एस ऑफ वैंड्स कहता है। मतलब एक सही थिंक पर, एक सही सोच पर ना आपका विचार जाने वाला है। शायद हो सकता है उसे अप्लाई करो, मे बी हो सकता है कोई आइडिया मिल जाए, जिस परेशानी से अभी जूझ रहे हो उससे जुड़ा हुआ कोई अच्छा आइडिया मिल जाए, कोई सलाह मिल जाए आपको। खुद से ही हो सकती है गाइस, आपकी इंट्यूशन से। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश करोगे। अब ये आपके आपका तरीका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कोई टेक्निक का यूज़ नहीं करते, लेकिन चीज़ें फिर भी मैनिफेस्ट हो जाती है। अब वहाँ पर भी अगर कहा जाए ना कि भाग्य साथ नहीं देता, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है कि बिना कोई टेक्निक के यूज़ किए भी चीज़ें फलीभूत हो रही है। इच्छा शक्ति का कमाल इतना अच्छा है, विक्ट्री फिर भी पाए जा रहे हैं, जस्टिस फिर भी मिलता है, कभी ना कभी मिला है ना। ऐसा हम कह नहीं सकते कि मिला ही नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ दिखती है चीज़ें, यहाँ समझ में आती है चीज़ें, है ना। थोड़ा भी लाइफ में ना अच्छा हो ना गाइस, अगर एक पल के लिए भी अच्छा हो ना, अगर कोई इंसान भी हमारी हेल्प करता है ना, हमें ग्रेटिट्यूड का भाव रखना चाहिए। वो वही भाव जो है ना, वो लाइफ में किस प्रकार समझाऊँ मैं आपको, बहुत सी खुशियों को इनवाइट करता है ना जी। तो हमें कोई भी हमारी हेल्प करे, हमें ग्रेटिट्यूड सामने से हम नहीं कह सकते। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि लोग उस बात को भी अदरवाइज में ले लेता है कि क्या थैंक यू हर छोटी छोटी बात पर। मन में बोल दो अगर कहीं ऐसी सिचुएशन है तो, है ना। हमें तो उन्हें धन्यवाद करना है, वो किस प्रकार से भी कहें वो हमारी इच्छा, है ना जी। और साथ में अगर लाइफ में कभी भी छोटा छोटा भी अच्छा हुआ है ना, उसके लिए भी मालिक को धन्यवाद। चेहरे पर मुस्कान है, थैंक यू मालिक, है ना। और यही भाव का, यही एनर्जी ना गुना होकर आपकी लाइफ में आती है। और अभी हाल फिलहाल में ना ये फुल मून की एनर्जी, जब फुल मून आएगा ना, तब ना आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे और बाकायदा गाइस मैनिफेस्ट होगा। और आपका मेडिटेशन भी होगा, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैम हम कोशिश भी करें ना तो हमारे से मेडिटेशन होता नहीं है। अभी देखना गाइस,
मतलब इतनी फ्रेशनेस आप में रहेगी, इतना सरलता, जैसे मैं कह रही हूँ ना, मुझे फील हो रहा है। हुँ? और ये आत्मविश्वास का लेवल गाइस, खुद की एनर्जी को पहचानने वाले भाव। तो ज़ाहिर-सी बात है गाइस, थोड़ी आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव होना, थोड़ा अपने आप, जैसे ही आलती-पालती लगाकर बैठो, ऐसे करके बैठो और मेडिटेशन अच्छे से होना, आपके ध्यान केंद्रित होना, इवन मैं ये कहूँ आपको, है ना? ऐसे नहीं कि बस आँखें बंद करके बैठ रहे हो या मंत्रों की चैंटिंग वगैरह कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका ध्यान केंद्रित होना, इतने तक में मुझे चीज़ें समझ में आ रही है। और ये बहुत सुखद एहसास होगा आपके लिए, देखना कि मालिक अब ना मेरा कंसंट्रेशन लग रहा है, मेरी एकाग्रता लग रही है। और ये एकाग्रता काम करती है ना गाइस, हमारी बुद्धि काम करती है, हमें अच्छे आइडिया आते हैं, है ना? हम इंट्यूशन को समझ पाते हैं, हम इल्यूजन और इंट्यूशन के बीच के भेद को समझ पाते हैं, क्या इल्यूजन है, क्या इंट्यूशन है। हम अंधविश्वासों से दूर होते हैं, ये भ्रम की स्थितियाँ जो होती है ना, इल्यूजन बनाता है, उससे हम दूर होते हैं तो हमारा तनाव दूर होता है, और हमारा तनाव दूर होता है तो हम हैंगमैन वाली स्थिति से बाहर आ जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो डिप्रेशन में भी अगर हो ना, तो उससे भी आपको बाहर निकालने की जिद जो है, ये प्रकृति अभी कर रही है। और ये निकाल कर रहेगी, चाहे आप कितना भी परेशान होकर बैठ भी जाओगे ना, आपको उठाकर वहां से ना खुशी की तरफ ले जाया जाएगा, क्योंकि कहा ना, आपके कदम प्रारब्ध तक पहुंचने की कोशिश में है गाइस। आपके मन में हलचलें उत्पन्न होगी, मुझे कुछ फील हो रहा है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इस और आप बढ़ रहे हो, है ना? अभी आपका सच कह रही हूँ कि वो डिवाइन टाइम चल रहा है गाइस, जहाँ पर आपके चाहे ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको खुशी कोई मिलकर ही रहेगी। ये पक्का, ये भाग्य ने ठान कर रखा है, तो वो तो मिलेगी गाइस, और कैसे भी मिल सकती है, कभी भी मिल सकती है। आपको ना तो स्ट्रैटेजी लगाने, ना कोई सोच विचार करना है, ना अपना कंसंट्रेशन इस बात पर लगाना है मुझे आज मिले कल मिले, आज मिले कल मिले। कहा ना, ये डेस्टिनी ने वो दिन चुना है जिस दिन आपको उम्मीद भी नहीं होगी। हरमिट वाला, ये सॉरी, हैंगमैन वाला कार्ड यही कहता है कि जिस दिन बच्चे को उम्मीद ना हो ना, उस दिन बच्चे को ये गिफ्ट दिया जाएगा, चाहे ये कोई बड़े जस्टिस के रूप में हो, चाहे ये कोई बड़े मिरेकल के रूप में हो। लेकिन आपको खुशी उसी दिन मिलेगी जब आपका ध्यान इस बात पर हो ही ना, और तब ये आपको मिले। आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहने वाला है, और इस बात को, इस डेट को कभी आप भूल नहीं पाओगे, देखना। आपकी सारी नाराजगी दूर होने वाली है, आपके ना प्रकृति से, माँ से। थोड़ा, एक बच्चा होता है ना, गुस्सा, थोड़ा सा एंग्री होता है, बिल्कुल कुछ वैसा भाव चल रहा है। बट आप अपनी जगह पर सही हो गाइस, लेकिन प्रकृति भी आपको मनाने की पूरी कोशिश करेगी, है ना? वो तो माँ माँ के ही बच्चे ना, तो माँ ना मनाए अपने बच्चों को, तरीके आते हैं, है ना जी? तो प्रकृति आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपको विक्ट्री ला कर देंगे गाइस। और ये समय बकायदा अच्छी चीज़ें ही आपकी लाइफ में लेकर आएगा। 10 ऑफ पेंटिकल, पैसों को लेकर चिंताएं दूर होना, पैसों का अभाव दूर होना, पैसों की व्यवस्था नहीं हो रही किसी काम को बनाने के लिए, तो पैसों की व्यवस्था होना। परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है कि आप कुछ काम करना चाहते हो, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, तो फैमिली सपोर्ट करेगी आपको। क्यों चिंता कर रहे हो? बस आप ना विचार उत्पन्न करो, आपको क्या करना है। फिर एक बार परिवार के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करो, उन्हें अपना तरीका बताने की कोशिश करो कि आप क्या करना चाहते हो, आपने इसके बारे में क्या सोचा है ना? एक बार कन्विंस करना पड़ता है, फिर आप कोई एक्शन लो, कैसे आपको हेल्प नहीं मिलेगी? आपको डेफ़िनेटली हेल्प मिलेगी गाइस। परिवार से आपको हेल्प मिलना, ये इन दिनों में बन रहा है, और आपके मित्र गणों का सपोर्ट, है ना? ये आपको मिलेगा ही मिलेगा गाइस। इन दिनों में इंट्यूशन आपकी बहुत काम करने वाली है। हुँ? नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर भी देख, चैरियट के साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। थाना हुआ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल की एनर्जी कितनी आई, मैंने कहा ना, यहाँ पर करियर पर फोकस है भाई, कि करियर अच्छा बना ले, बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। और ये बहुत अच्छी थिंक है गाइस, बहुत अच्छी थिंक है। सबसे पहले खुद को रेस्पॉन्सिबल बनाना, है ना? ये बहुत प्यारा बिहेवियर है गाइस। सच कहूँ, अपने व्यक्तित्व का ना एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन देना, यही चीज़ होती है कि पहले ना संबल होने की कोशिश करना,
जिम्मेदार होने की कोशिश करना, फिर कोई और खुशी के बारे में सोचना गाइस। और ये बहुत अच्छी थिंक है, और यहाँ पर आपके विचार बिल्कुल उसी तरफ चल रहे हैं, और दोनों ही चीज़ें तालमेल के साथ 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 में बन रही है। शायद आपको किसी ने कहा भी होगा, जिन लोगों की अभी शादी और करियर दोनों को लेकर ये रीडिंग देख रहे हो ना, उनके बारे में ये मैसेज है। आपकी दोनों चीज़ें साथ साथ लिखी हुई है। जैसे ही आपका करियर बनना, वैसे ही आपकी लाइफ में ये खुशी भी आ जाना। मुझे कमेंट्स आते हैं, मैम एज इतनी हो गई क्या करें। पता है, देखो कभी कभी क्या होती है, सक्सेस थोड़ी लेट से मिलती है पर बड़ी शानदार मिलती है ना, बड़ी शानदार मिलती है। और जो उस सक्सेस के आधार पर काम अटके हुए होते हैं ना, वो भी उसी दौरान में बन जाते हैं। कहा ना, यहाँ एक्शन के साथ कुछ हिडन है जो भाग्य लेकर बैठा, ये विक्ट्री के रूप में है, या आपके किस्मत की कोई फेटेड ऐसी खुशी है जहाँ उस तरफ ये बहाना बनकर ना, कैरियर का बहाना बनकर आपके कदम उठ रहे हैं। तो वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने से पहले आपके कैरियर को भी सुरक्षित कर रही है ना। खुशी कोई छोटी नहीं मिलने वाली है गाइस, और न केवल ये शादी को लेकर या कैरियर को लेकर, आपकी लाइफ की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है ना गाइस, कि जहां पर आप डर रहे हो, वहां पर ना उस प्रॉब्लम के खत्म होने की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं। अब ये मैंने क्यों कहा, इसे मैं इससे भी समझाती हूँ। यहाँ पर आए 2, यहाँ पर आए 1, और यहाँ पर चैरियट का कार्ड, यानी प्रॉब्लम घटते क्रम में जा रही है, इसे समझो मेरे शेर, है ना। इतनी हिम्मत रखी है ना, थोड़ा सा है ना, एक धैर्य नहीं कह रही, साहस का कह रही हूँ, और वो तो हमेशा रखना है ना, वो तो हर सिचुएशन में रखना है। हमारी प्रॉब्लम इस बार भी खत्म हो रही है, ठीक है, और आगे कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने सिचुएशन को नहीं, खुद को बदलने की कोशिश करी है। सही है ना। पेज ऑफ बैंड्स, कितनी सारी बैंड्स की एनर्जी, कितनी सारी पेंटिकल की एनर्जी। जिद करो, दुनिया बदलो, ये तो भाग्य साथ देगा आपका, वही चीजें होने वाली है। प्रोटेक्शन खुद के लिए तैयार करो, सुरक्षा खुद के लिए तैयार करो। द एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो, और भाई इतना संघर्ष झेलने के बाद में कोई एम्परर की एनर्जी में ना आए, फोकस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जिंदगी के सारे खेल समझ में आ गए, क्या है क्या नहीं है, लोगों के बिहेवियर समझ में आ गए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस सिचुएशन में लोग कहते क्या है, करते क्या है, अपने कौन है, पराये कौन है। 100 सबक कह सकते हैं गाइस, कि छोटी एज में ना किसी को अच्छा खासा मिल चुका है। अगर कोई इंसान एज में हो सकता है कि उतने नहीं है, लेकिन लाइफ के सबक ना बहुत बड़े मिले हैं, एज से परे जाकर मिले हैं। और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी एज हो गई है, लेकिन लाइफ में अभी तक कह सकते हैं कि सुख की प्राप्ति से ना वंचित रहे हैं। और यहाँ पर एम्परर की एनर्जी यही कह रही है कि एक समय आने के बाद में उनको सुख की प्राप्ति होना, पर होना है ना, ऐसा नहीं है नहीं होगी, होगी गाइस। आप जिस किसी भी एज में होना, निश्चिंत रहो, आपके भाग्य में है, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होना, आपको खुशी मिलना, आप डिजर्व करते हो, है ना। और पावर में आपको समय देकर आएगा गाइस, आपको रेस्पेक्ट समय दिलवाएगा। और ये फुल मून तो कुछ चीजें इस प्रकार से ही बदल रहा है। जैसे कहा ना कि प्रॉब्लम्स के खत्म होने की तरफ आगे बढ़ना, और कुछ हिडन है वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में आगे आएगा, उसमें आपका भाग्य साथ देगा। लोगों के साथ तालमेल बहुत अच्छे जाएंगे, है ना। मे भी हो सकता है किसी अतिथि का आगमन हो आपके घर पर, ये इसकी भी संभावना है। या तो कोई इनवाइट करने आएंगे या मिलने आएंगे, लेकिन किसी का आपके घर पर आना होगा, ये भी चीजें लग रही है। थोड़े ना बुरे लोगों से सावधान रहना गाइस। ये कार्ड्स खुद आ रहे हैं, मैं लूँ, ये वाला ले लूँ, कि कुछ लोग बुरे हैं आपकी लाइफ में। इनसिक्योरिटी, उनकी वजह से इनसिक्योरिटी बहुत होती है, पर इन पर देखो, इन ये चाहे कितने भी खेल खेलने की कोशिश करें, देखो है क्या चीज़ है, कहा ना यहाँ पर थोड़ा हिडन है, कुछ हिडन है। कि अभी जो कोई आपकी लाइफ में मनमानी कर रहा है ना, करने दो। जो भी आपको शो कर रहा है ना, अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, करने दो। या कोई आपको ये जताने की कोशिश कर रहा है बहुत कुछ आपसे छीन लेगा, अभी वो जो भी कहे ना, उसे टोटल इग्नोर करना है। क्या करना है,
टोटल इग्नोर, उनके कहने से, उनका आपके लिए बुरे शब्द बोलने से कुछ भी नहीं होगा, तनिक भी नहीं होगा। अब ये मैंने क्यों कहा इसे मैं समझाऊंगी आपको, ताकि ये आपको तसल्ली ना लगे। यहाँ पर मालिक कह रहे हैं कि जिसे जितनी आपको पावर दिखानी है ना, दिखाने दो, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि एक तो मालिक की तरफ से आपके लिए जजमेंट, दूसरा आपके लिए आपका भाग्य जो है ना कुछ चीजों को लेकर बैठा है कि आखिरकार अंत में आपके साथ वही चीज होगी, और ये है विक्ट्री। अब विक्ट्री कब आती है या जीत की बात कब होती है? जब दो पक्षों में एक लड़ाई का माहौल या एक बुरी स्थितियां क्रिएट हो रखी होती है ना। आपके साथ जिसने बुरी परिस्थितियां क्रिएट करने की कोशिश की है, वहां पर आपके साथ न्याय के रूप में ये विक्ट्री है। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? आपको डरना नहीं है किसी के बुरे शब्दों से, कि कोई ये जताने की कोशिश करे कि वो बुरे शब्द बोल जाएगा आपकी लाइफ में फल जाएगा। कदापि नहीं, कतई नहीं, कभी भी नहीं, है ना। आप अपने लिए अच्छा शब्द काम में लेना और अपने मालिक का नाम लेना, जिनको भी आप मानते हो गाइस, मालिक एक ही है ना। सच्ची श्रद्धा से, पूरी आत्मा से अगर एक बार भी नाम लोगे ना उनका दिल से, वो आपको प्रोटेक्शन देंगे, है ना। अगर दुर्गा कवच सुन सकते हो तो दुर्गा कवच सुनना, आपके शरीर के हर अंगों की रक्षा, आपके कैरियर की, आपके रिश्ते नातों की हर एक प्रकार से रक्षा करते हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है ऐसे लोगों से। ठीक है, मालिक पर बिलीव करना है। ग्रोथ, ये जितनी आपकी ग्रोथ को तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, उतनी आपकी ग्रोथ और सक्सेस और बढ़ेगी गाइस। एक बार हो सकता है कि समय का खेल के थोड़ा सा आपको लगे कि थोड़ा उतार चढ़ाव आ गया लाइफ में, लेकिन जब गति पकड़ेगा ना आपकी ग्रोथ, आपके करियर में सफलता, सक्सेस, फिर देखना ये इनसिक्योरिटी छू हो जाएगी और ये लोग पीछे रह जाएंगे। इनके चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा गाइस, और यही हालात है, यही स्थितियां हैं, और इन्हीं चीजों की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। वर्कोहॉलिक, आपका भाग्य आपको वर्कोहॉलिक बनाने वाला है। किस्मत का तेज वर्कोहॉलिक बनाने वाला है, आपकी क्रिएटिविटी को उभार कर बाहर लेकर आने वाला है। तो बेटा इस तरीके से ना काम करो, आइडिया आएंगे आपके दिमाग में, और खुद की भाव को समझना गाइस। कहा ना इन दिनों में ना फुल मून के आसपास ना आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, थोड़ी देर के लिए एकांत बैठकर ना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करोगे, ध्यान केंद्रित होगा, और ऐसे इस दौरान में ना आपको अपनी क्रिएटिविटी का आभास होगा कि ये चीज मेरे अंदर है और इसे मैं बखूबी बहुत अच्छे से ना अपने काम के रूप में यूज कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। मतलब आपकी इच्छा के आधार पर ही है गाइस कुछ चीजें। एक्चुअल में देखो, ये कह सकते हैं गाइस कि अभी तक में आपको अगर बड़ी सक्सेस नहीं मिली है, या यूँ कह लो कि जीविकोपार्जन के लिए चीज़ें ऐसी है कि चीज़ें बदलती रहती है, रिप्लेस करना पड़ता है आपको काम, ग्रोथ टूटती रहती है बार बार बीच बीच में। इसका रीज़न क्या है? डायरेक्शन गलत जा रहा है गाइस। एक बार उसे कंटिन्यू में रहने दो, उसे चेंज मत करना। समझना इस बात को मैं क्या कह रही हूँ कि कभी भी ना, जब तक लाइफ के प्रति एक सिक्योर कदम ना उठा लिया जाए ना, एक सेफ कदम ना उठा लिया जाए ना, पहले से चल रहे काम को छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। यही सबसे बड़ी समझदारी होती है गाइस। तो अभी जो काम आप कर रहे हो ना, उसे कंटिन्यू में रखना, लेकिन साइड में, है ना, इस काम को भी, जो क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आती है ना, मुझे ये करना है, उसको ना एक विचार में रखना, उसके बारे में पूरी सोच विचार करना गाइस, है ना, कि मुझे थोड़े टाइम के लिए नहीं, या मुझे लॉन्ग टाइम के लिए ना, या हमेशा के लिए काम को शुरुआत करनी है, और उसके फाउंडेशन को तैयार करने की कोशिश करना, है ना। ये चीज़, ये क्रिएटिविटी जब आपकी समझ लोगे, आप पहचानने लग जाओगे ना गाइस, इसे आधार बनाकर कुछ ट्राई करने की कोशिश करना। मैंने कहा ना, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी जो है ना, आपकी स्किल्स जो है ना, वो आपको एक बड़ी पहचान दिलाने में मदद करेगी गाइस। और इन दिनों में आपको समझ में आएगा, आपकी इंट्यूशन बता देगी, बाकायदा आपको समझ में आएगा ये काम में मैं कितना सक्षम हूँ, कितने सक्षम हूँ, इतना निपुण हूँ, इसे मुझे ट्राई करना चाहिए, है ना। और जैसा कहा ना गाइस कि पहले से जो काम कर रहे हो उसको अभी कंटिन्यू में रखना, थोड़ा वर्क बढ़ेगा, वर्कहोलिक हो गएगा, टाइम अपना जो बड़ा प्रीशियस है ना, वो सही जगह पर जा रहा है, तो चिंता मत करना। थोड़ा टाइम का ये संघर्ष नहीं है गाइस,
ये सफलता की तरफ कदम का भागना है ना। तो जद्दोजहद हो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य अगर हमारा सुरक्षित हो ना, ये मायने बहुत रखता है। रेस्पेक्ट से रहना मायने बहुत रखता है गाइस, है ना। हम उन चीज़ों को समझेंगे और अपना एक पल भी खराब नहीं करेंगे, है ना। कर्म कभी खाली नहीं जाते और निष्क्रिय हमें रहना नहीं है ना जी। समय को जब हम वैल्यू देंगे ना, हमारा महत्व कितना बढ़ जाएगा। ये बाकी विक्ट्री क्यों लेकर बैठा है, इसी वजह से ना। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो बच्चों बिल्कुल जी जान शिद्दत लगा कर पढ़ना है, बहुत अच्छी ना सक्सेस प्राप्त करनी है ना। पुरानी यादें आपके दिमाग में चलने वाली है, कुछ पल मेमोरीज हो सकती है, बट उनसे थोड़ा अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना, ध्यान भटकाने की कोशिश करना, है ना। परेशान नहीं होना गाइस, अभी एनर्जी ऐसी नहीं है कि आप परेशान होकर बैठ जाओ 1 घंटा 2 घंटा, ऐसी नहीं है गाइस। हमें समय को वेस्ट नहीं करना है ना। जो बीत गया सो बीत गया, चाहे अच्छा था या बुरा था। बुरा था तो और भी अच्छी बात है, और अच्छा था तो उससे भी बहुत अच्छा आ जाएगा लाइफ में, और आएगा भी, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। भाग्य में लिखा होने का मतलब क्या है कि फेटेड है, कुछ चीज़ें आपके कर्म मालिक ने देखे हैं, आपकी इंटेंशन मालिक ने देखी है। तो अगर बेवजह के भुगतान भी कर लिया ना गाइस, तो कईयों गुना ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें आपके भाग्य में लिखी हुई है, और समय आपको ला कर देगा, है ना। स्टेबल भी करेगा आपको, पावर में भी लेकर आएगा, आपको खुशी भी प्रदान करेगा। एक नहीं 2 कार्ड आए हैं जो कह रहे हैं आपके कैरियर को तो सुरक्षित करना है, ये तो फेटेड है। फिर आपको पैसों की कोई चिंता नहीं करनी है। बस एक बात है गाइस, जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हेल्थ को ठीक करना। आने वाला समय आपको वर्कोहॉलिक बहुत बनाएगा, और ये वर्कोहॉलिक होने का मतलब क्या है, भले आज आपको थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसमें आप बहुत प्रसन्न रहोगे गाइस। आपकी आत्मा खुश हो जाएगी कि मालिक मेरा समय में जगूं और वापस पूरा दिन कंप्लीट हो, मुझे पता ही नहीं चल रहा है और मैं खुश हूँ, मुझे तनाव भी नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा ही समय, मतलब कहते हैं ना कि वर्क में बिजी रहना, उससे अपने आप हील हो जाओगे। आप शायद वो इंसान हो गाइस जहाँ पर जितना आपका ध्यान अपने काम पर होता है और जितना अच्छे से आप कर पाते हो ना, उतनी खुशी आपको प्रदान होती है, प्राप्त होती है, सॉरी, उतनी खुशी आपको प्राप्त होती है कि मेरा काम अच्छे से हुआ, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, है ना। मतलब आपका फाउंडेशन बड़ा मजबूत है गाइस। अगर आप कुछ चीज सीखो ना तो पूरी जड़ से जाकर सीखते हो, ऐसे कुछ भाव आप में है। देख कर सीख जाने वाला इंसान, मतलब आईक्यू का लेवल देख लो, और जिस बंदे का आईक्यू का लेवल अच्छा होता है उनमें ही क्रिएटिविटी होती है। वो दुनिया से हटकर ही कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनमें सृजनात्मक प्रवृत्ति होती है ना। अब जरूरी नहीं है कि आप क्लास में टॉपर रहे होंगे ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। हर बच्चा थोड़ा भिन्न होता है अपनी स्किल्स में, विशेषज्ञ होते हैं, कोई क्रिएटिविटी होती है, हर एक बच्चे में एक हुनर होता है। आपका आईक्यू का लेवल बहुत अच्छा है, आप देख लो, मूल्यांकन करना है इसका। समस्या का समाधान कितना विचित्र आपके द्वारा निकाला जाता है। मतलब लोग सोचते हैं आर या पार वाले, और आपका निकल जाता है मिडिल ग्राउंड में, है ना। आपका निकल जाता है एक मध्यम मार्ग में। कितना प्यारा दिमाग है, पर उसका एहसास क्यों नहीं करते हो, उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हो। कभी कभी खुद को भी शाबाशी दे दोगे तो गलत नहीं होगा, है ना। खुद को मोटिवेट करना चाहिए। तो ये समय आगे चलकर आपको वर्कोहॉलिक बनाने वाला, और उसमें आप बहुत खुश रहने वाले हो। मालिक मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा नहीं कि धन का लालच मन में ना, ये खुशी है गाइस। पता नहीं क्यों किसी को कोई है ही इतना वर्कोहॉलिक में, क्या कर सकती हो। एक्टिव एनर्जी बहुत है, और अभी स्थिति ऐसी है कि अभी बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठे हो, या फिर उतना अभी काम में जी नहीं लग रहा है, क्योंकि या तो ग्रोथ नहीं मिल रही है, या फिर काम अच्छे से नहीं चल रहा है, या डायरेक्शन गलत है। कोई तो रीजन है जिसमें जितना एक्टिव बच्चा है ना, वो उतना ही थोड़ा कह सकते हैं गाइस कि अपनी उस एनर्जी से विपरीत में बैठे हैं। काम कर रहे हैं लेकिन वो भाव से नहीं। मतलब बुरा नहीं मानना कि लेजी नहीं है, लेकिन स्थिति बिल्कुल उन्हें वैसी शो कर रही है,
और खुद में भी वही भाव आ रहे हैं, और ये मनोबल टूटने नहीं देना है ना। ये चीज गलती से भी नहीं करना है, क्यों ये एनर्जी आप हो नहीं तो खुद को ना महसूस करवाने की कोशिश भी नहीं करना। एनर्जी आपकी वो है वर्कोहॉलिक वाली, सक्रियता वाली। आप भाग्यवादी नहीं हो, आप कर्मवादी हो। अलाइनमेंट ये आप लेकर आओगे मालिक की कृपा से, मालिक के आशीर्वाद से। क्यों एनर्जी कितनी स्ट्रांग है। तो ये अलाइनमेंट ना आए कैसे होगा। ये आप लेकर आओगे अपने भाग्य, अपने लाइफ में, और भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। कर्म के साथ भाग्य, क्या अच्छा कॉम्बिनेशन है गाइस। वो जीत का शंखनाद करते ही करते जीत का डंका बजाते ही बजाते हैं। तो खुद पर शंका का डंका नहीं बजाना। ये आना चाहता है हम लोग में एक्सेप्टेंस। फेथ, अभी जस्ट कहा ना, फेथ रखो, चीजें बदलेंगी गाइस। आपकी उम्मीद से तो बिल्कुल अलग है ना। आप चाहते क्या और होगा क्या। ये देखो लास्ट का कार्ड क्या आया है, डिस्कवर योर सेल्फ, है ना। खुद को पहचानने की कोशिश करो, विक्टिम वगैरह मत समझो। और वो ऐसी एनर्जी में हमें रहना ही नहीं है गाइस। लाइफ है, दुख सुख सब चलते हैं, उतार चढ़ाव सब चलते हैं। ये मत सोचो कहना कितना आसान है गाइस। लाइफ में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये कह दे मुझे पूर्ण तरीके से सुख मिल गया है या कभी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ है ना जी। तो बस इस बात को समझने की कोशिश करना कि मैं समझती हूँ गाइस कि कहना बहुत आसान होता है, बट हिम्मत रखना गाइस उस स्थिति में बहुत बड़ी बात होती है, जो हर कोई नहीं रख सकता। लेकिन मुझे पता है मेरा शेर, मेरे योद्धा जो है ना, वो हिम्मत रखते हैं। आपकी डेस्टिनी ये है। एम्परर के साथ में अबंडेंस का कार्ड आया गाइस, यानी आपकी लाइफ के संघर्ष खाली नहीं जाने वाले। और इस संघर्ष को और बढ़ाने वाले जो लोग थे ना, उनको भी उनके कर्मा मिलेंगे गाइस। उन्होंने भी अपने कर्मा बनाए हैं ना, उनको भी उनके कर्मा अच्छे से खासे से मिलेंगे, देखना। और यहाँ पर आपके संघर्ष फलते हुए और आपको विक्ट्री मिलती हुई नजर आ रही है। तो अपनी एनर्जी को बड़ी सकारात्मक रखना और खुश रहने की कोशिश करना। लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा और एक बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। फुल मून आपकी एनर्जी को चेंज करने वाला, आपको एक्टिव करने वाला, आप में सक्रियता और खुश मिजाज आपको करने वाला है गाइस। आपके व्यक्तित्व का एक और ही रूप आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ना चंचलता और एक मजाकिया स्वभाव होता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा। एक लाइफ को ना एडवेंचर के रूप में लेने वाला, चेहरे पर मुस्कान रखने वाला, ये बदलाव आप अपने में देखोगे। ये आपके एनर्जी में ना बदलाव आएंगे इन दिनों में। ठीक है ना जी। तो बिलीव रखना, फेथ रखना मालिक पर। मालिक आपकी रेस्पेक्ट, आपकी कदर, आपकी अहमियत को बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।